हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज है 3 जनवरी 2020। एक नए दिन के करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। आंध्र प्रदेश के नए मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी कौन बने हैं? आंध्र प्रदेश के नए चीफ सेक्रेटरी जो हैं, मुख्य सचिव जो हैं, ये नियुक्त किए गए हैं। डी आपका करेक्ट होगा। आदित्यनाथ दास जो है ये आंध्र प्रदेश के नए चीफ सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। आंध्र प्रदेश की बात करें, कैपिटल है विशाखापट्टनम, कुर्नूल और अमरावती। फॉर्मेशन हुआ था 1 अक्टूबर 1953 को। मुख्यमंत्री हैं जगनमोहन रेड्डी। राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन। लेजिस्लेटिव असेंबली है 175 सीट्स। लोअर हाउस है 25 सीटें। अपर हाउस है 11 सीटें और नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो है 13। लैंग्वेज है तेलुगु। इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा। और चीफ ऑफ जस्टिस हैं वो है जितेंद्र कुमार। रामेश्वरम हिंदी पत्रकारिता पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? रामेश्वरम हिंदू पत्रकारिता पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। ए आपका करेक्ट होगा। रवीश रंजन शुक्ला को यहाँ पर रामेश्वरम हिंदी पत्रकारिता पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। यह वरिष्ठ संवाददाता हैं एनडीटीवी इंडिया के। और इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा। यहाँ पर 34वे प्रगति वार्ता का अध्यक्षता जो है ये किसने की है? प्रगति वार्ता की अध्यक्षता की है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, नरेंद्र मोदी। प्रगति की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो प्रो एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, इसका एक सूचना और संचारण प्रौद्योगिकी आधारित प्लेटफॉर्म है। और इस प्लेटफॉर्म के तहत आम आदमी की शिकायतों का समाधान किया जाता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अक्टूबर 2020 को 34वें प्रगति वार्ता की अध्यक्षता है उनके द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन, भारतीय रेलवे बोर्ड, इसके नए चेयरमैन और सीईओ कौन बने हैं? तो ये बने हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। यहाँ पर सुनीत शर्मा जो है ये बने हैं रेलवे भारतीय रेलवे बोर्ड के नए सीईओ चेयरमैन। इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा। इनसे पहले कौन थे? यहाँ पर वीके यादव यानी कि विनोद कुमार यादव। भारतीय रेलवे की बात करेंगे, इंडियन रेलवे जो है ये स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1853 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। रेलवे मंत्री हैं पीयूष गोयल। और अभी वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो है अरविंद कुमार यादव। ठीक है। और यहाँ पर वीके यादव। आरपीएफएससी की बात करें, ये है अरुण कुमार। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री हैं वो है जॉन मथाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच बाहरी आंतरिक संधि जो है इसके लिए समझौते ज्ञापन पर मंजूरी दी गई है? ये दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, भूटान के द्वारा। बाहरी अंतरिक्ष संधि क्या है? बाहरी अंतरिक्ष संधि के आधार पर देशों के बीच बाहरी अंतरिक्ष का उपयोग तय किया जाता है। इसी समझौते के तहत दोनों देशों के आंतरिक विज्ञान, नेविगेशन, ग्रहों की खोज, आंतरिक प्रणाली के उपयोग, जो स्पेस क्राफ्ट है और जो ग्राउंड सिस्टम जैसी क्षेत्रों में सहायता को बढ़ावा देना है। भूटान की बात करें, भूटान एशिया महाद्वीप में स्थित है और भारत का एक पड़ोसी देश भी है। यहाँ पर अगर हम बात करें, इसकी कैपिटल है थिम्पू, करेंसी है नुगुल तुम। और भारत के 4 राज्य हैं यहाँ पर जो कि भूटान को टच करते हैं। यह है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल। भूटान को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन भी कहा जाता है। नासा का स्पेसक्राफ्ट जिसका नाम है यहाँ पर साइग्नुस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के 6 जनवरी को प्रस्थान करेगा। इस स्पेसक्राफ्ट का नाम किस अंतरिक्ष यात्री के नाम पर रखा गया है? ये रखा गया है डॉक्टर कल्पना चावला के। जो कल्पना चावला जी है जो कि हरियाणा के कुर्नूल से आती हैं, कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से आती हैं। इंपोर्टेंट है, कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। और कोलंबिया अंतरिक्ष यान के आपदा में मारे गए 7 यात्रियों में से एक सदस्य भी यहाँ पर थी। नासा के बारे में बात करें, यह है नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को। मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी में। अध्यक्ष है जिम बेडिस्टाइन और मोटो है फॉर द बेनिफिट फॉर ऑल। सीआईएसएफ के नए
महानिर्देशक यानी कि डीजी डायरेक्टर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये है ऑप्शन नंबर ए सुबोध कुमार जायसवाल जो है ये यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। सीआईएसएफ की बात करें, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस, स्थापना हुई थी 10 मार्च 1969 में। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अध्यक्ष है राजेश रंजन। महानिर्देशक है सुबोध कुमार जायसवाल। मोटो है संरक्षण एवं सुरक्षा। अगला क्वेश्चन है, झांग सांसान एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं, यह किस देश के हैं? तो ये है चाइना के। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है यहाँ पर। यांग शेंशान जो है ये चाइना में बोतल बंद पानी का बहुत बड़ा कारोबार है इनका, और मुकेश अंबानी को पछाड़कर चीन के वाटर किंग कहे जाने वाले कारोबार झांग एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में के अनुसार झांग शानशान जो है ये इनकी संपत्ति इस साल भारी इजाफा हुआ है। इनकी संपत्ति जो है ये 17.9 बिलियन डॉलर से बढ़कर 77.8 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई है। इसी के साथ वह दुनिया के 11वें सबसे अमीर व्यक्ति भी बन गए हैं। चाइना की बात करें, एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है बीजिंग और करेंसी है रेनमिनबी युआन। राष्ट्रपति है सी जिनपिंग। चाइना और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन जिसका नाम है मैकमोहन रेखा वो भी शेयर करते हैं। चीन की सबसे लंबी नदी है यांगसी और ये एशिया के अंदर सबसे लंबी नदी है, ये भी आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। भारत का पहला एथेनॉल प्लांट कहां स्थित है? तो भारत का पहला एथेनॉल प्लांट है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है यहाँ पर, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ की सरकार ने सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी मॉडल के तहत राज्य में स्थापित होने वाले देश के पहले एथेनॉल संयंत्र के लिए एक अनुबंध निष्पादन एमओयू, ठीक है, इस पर हस्ताक्षर किए हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें, स्थापना हुई थी 1 नवंबर 2000 को, 26वां राज्य बना था। राजधानी है अटल नगर, ठीक है, और मुख्य न्यायाधीश है भूपेश बघेल। गवर्नर है अनुसुईया उकई। मुख्य न्यायाधीश है पीआर रामचंद्रन मेनन। राजकीय पशु है जंगली भैंसा। राजकीय पक्षी है यहाँ पर हील मैना और राजकीय वृक्ष है साल का वृक्ष। उड़ीसा के नए मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी हैं, ये कौन बने हैं? तो ये बने हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है यहाँ पर, सुरेश चंद्र महापात्रा। उड़ीसा की बात करें, स्थापना 1 अप्रैल 1936 को। राजधानी है भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। बीजी जनता दल पार्टी से आते हैं। गवर्नर है गणेशी लाल। मुख्य न्यायाधीश है मोहम्मद रफीक। राजकीय पशु है सांबर। राजकीय पक्षी है इंडियन रोलर। राजकीय वृक्ष है अशोक। एनसीसी के नए महानिर्देशक यानी कि डायरेक्टर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एनसीसी के नियुक्त किए गए हैं, ऑप्शन नंबर सी तरुण कुमार। लेफ्टिनेंट जनरल है तरुण कुमार, इनको एनसीसी कैडेट कोर यानी कि एनसीसी के महानिर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है और वे नेशनल कैडेट कोर के 33वें डीजी बने हैं। एनसीसी की बात करें, राष्ट्रीय कैडेट कोर्स जो है यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा वर्दी धारक युवा संगठन है। आदर्श वाक्य है एकता और अनुशासन, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। मुख्यालय है नई दिल्ली में और डायरेक्टर जनरल है तरुण कुमार। स्लोवाकिया की टेनिस खिलाड़ी हैं जिनका नाम है डागमारा बास्कोवा को मैच फिक्सिंग मामले में कितने साल के लिए प्रतिबंधित किया गया है? ये किया गया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 12 सालों के लिए। 14 वर्ष के शतरंज खिलाड़ी हैं लियोन मेडोका इटली में अपना तीसरा और आखिरी जो नाम हासिल करने के बाद भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। यह किस राज्य के हैं? तो ये हैं ऑप्शन नंबर ए गोवा के। 14 शतरंज खिलाड़ी हैं लियो मेडोका इटली में तीसरी बार आखिरी नॉर्म हासिल करने के बाद भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। गोवा की बात करें, राजधानी है पणजी। मुख्यमंत्री है पेमा खंड यहाँ पर प्रमोद सावंत। बीजेपी पार्टी से आते हैं। गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है दीपांकर दत्ता। 2 लोकसभा की सीटें हैं, 1 राज्यसभा की सीटें और 40 विधानसभा की सीटें हैं। 2 पड़ोसी राज्य भी हैं, महाराष्ट्र और कर्नाटक। 19 दिसंबर को हर साल गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। हर साल 30 मई को गोवा की स्थापना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आज का आपका जो टेस्ट का क्वेश्चन था, भारतीय रेलवे के
अनुमान यहाँ पर आधुनिकीकरण और सुविधाओं के लिए किसे इंजीनियर्स अवार्ड 2020 के लिए सम्मानित किया गया है। और आपको इसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन जो मैंने आज बताई है वो भी आपको बतानी है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाइए और 1000 लाइक का जो हम टारगेट रखते हैं उसको प्लीज शेयर करके मेरी जो टारगेट्स हैं उनको यहाँ पर पूरा करने में आप मेरी हेल्प जरूर करिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच एंड बाय गाइस।